नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद आसिफ। नेशनल समाचार में आप सबका स्वागत है। पश्चिम बंगाल में चुनाव होने हैं और तमाम पार्टियां जो है तैयारियों में जुट चुकी हैं। इस बीच नेताओं का आरोप और प्रत्यारोप का जो वॉर है वो भी शुरू है और लोग तरह तरह के जो है इल्ज़ाम लगा रहे हैं। लेकिन इस बीच देश के गृह मंत्री अमित शाह ने ममता बनर्जी को जो है कहा है कि ममता बनर्जी को पश्चिम बंगाल से उखाड़ फेंकना होगा, उन्हें संभालना नहीं है। उन्हें उखाड़ने के लिए जो रणनीति बनाई है खास करके भारतीय जनता पार्टी ने, उसको मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और उन्होंने ये भी बताया है कि उनको यानी ममता बनर्जी को उखाड़ के जो फेंकना है तो उन्हें संभालना भी कैसे, इसका भी मैंने रणनीति बनाया है। और अमित शाह ने जो है एक मीडिया से इंटरव्यू में बातचीत करते हुए उन्होंने पश्चिम बंगाल के आइडिया पे, रणनीति पे, ममता बनर्जी के कामकाज पे तरह तरह के सवाल खड़े किए हैं जो हमारे और आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में चुनाव है। पश्चिम बंगाल में चुनावी दंगल के बीच इंडिया टुडे ईस्ट इनक्लेव 2021 का आयोजन किया गया। इस मंच पर गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे। इस दौरान उन्होंने भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी की बंगाल को लेकर बेबाक राय रखी। साथ ही पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधा। अमित शाह ने कहा कि मैं बंगाल में ममता सरकार को उखाड़ने ही आया हूँ, संभालने नहीं। वह यहीं बीजेपी की सरकार तभी आ सकती है जब टीएमसी सरकार को उखाड़ कर फेंक दूंगा। ममता जी की सरकार ठीक से नहीं चल रही है, जनता इस सरकार को उखाड़ कर फेंक देंगे। हमारी ममता दीदी से कोई करवाहट नहीं है, मगर उनके राज में भ्रष्टाचार हो रहे और उससे उन्हें चिढ़ होती है तो क्या कर सकता है। दागी नेताओं के बीजेपी शामिल होने के सवाल पर अमित शाह ने कहा कि बीजेपी आए नेताओं पर चल रहे मामले खत्म नहीं हुए। किसी को भी पार्टी में शामिल करने से पहले 3 स्तरों पर जांच की जाती है, उसके बाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उसे अप्रूव करते हैं। अमित शाह ने हिंसा पर बात करते हुए कहा कि बीजेपी की सरकार आई तो पताल से भी टीएमसी के गुंडे को खोज निकालेंगे। किसानों के मुद्दे पर अमित शाह ने कहा, मैं बंगाल के किसानों से कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार बनने के बाद हम यहां के किसानों को उनका बकाया 12,000 रुपये भी देंगे और 6,000 रुपये की नई किस्त भी देंगे। अमित शाह ने कहा कि बंगाल के किसान चिंता न करें। पीएम मोदी ने कहा कि हमारी सरकार बनने के बाद हम 12,000 रुपये किसानों को लौटाएंगे। अमित शाह ने कहा कि पीएम किसान निधि की राशि सरकार सीधे किसानों के खाते में डालती है। इसके लिए किसानों की सूची, उनकी बैंक डिटेल चाहिए होती। ममता जी को पूछिए कि कितनी डिटेल उन्होंने भेजी है, सिर्फ एक चिट्ठी ही भेजी है। अमित शाह ने कहा कि परिवर्तन यात्रा नाम रखने के पीछे बीजेपी का मकसद केवल मुख्यमंत्री सत्ता या किसी मंत्री को बदलना नहीं है। हमारा मकसद है बंगाल की स्थिति में बदलाव लाना। स्थिति में बदलाव तब होता है जब जन जन के अंदर इच्छा और आकांक्षा हम जाएंगे कि लोकतांत्रिक तरीके से जो गलत चल रहा है उसको रोके और कुछ अच्छा करे। मुझे लगता है कि बंगाल में सरकार बनने के बाद हिंसा की संस्कृति बदल जाएगी। यह बंगाल की संस्कृति नहीं है, लेकिन पिछले 30 से 35 वर्षों में इस संस्कृति की इसका विकास हुआ है। अब देखना ये होगा कि अमित शाह का जवाब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी किस तरह से देती है। मोहम्मद आसिफ की रिपोर्ट, नेशनल समाचार। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए